हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो हिंदी की हमारी सीरीज चल ही रही थी, तो अब उसका अगला पार्ट देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ थोड़ा सिलेबस जो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। तो दूसरा नंबर यानी निबंध हो गया, लेख पत्र हो गया, उसके बाद क्रिया और अव्यय, ये हमने टोटल 3 पार्ट में देख लिए। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट से भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं वो है वाक्य भेद और वाच्य। क्या क्या देखना है? वाक्य भेद और वाच्य देखना है। अब इसमें क्या क्या आपको समझाऊंगा वो अभी मैं आपको कर देता हूँ क्लियर। तो वाक्य भेद और वाच्य, ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए आपके बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। और गारंटी 100% आपकी बहुत अच्छे से तैयारी बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी। तो वाक्य भेद में अब इसमें देखो, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ से आपके मार्क्स आते हैं निकल करके, वो आप देख पा रहे हैं। पहला है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बाकी जब एग्जाम में क्वेश्चन आपके से रिलेटेड कोई भी आएगा आप इजीली कर पाएंगे। तो मेन है कि हम इनको समझ लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम ये देखो, एग्जाम में आते नहीं है कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, आते ही आते हैं क्वेश्चन दो। तो इसलिए हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराएंगे, और उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो इसको कर लेता हूं मैं फुल स्क्रीन में। और पहला जो आप देख रहे हैं वो है सरल वाक्य। रचना के आधार पर टोटल 3 भागों में बांटा गया है वाक्य के जो भेद है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अर्थ के आधार पर भी बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया का होना अनिवार्य है। यानी सिंपल सा अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसमें राम जाता है, ठीक है, जाना इसमें हो गया क्रिया, जाता है क्रिया हो गई, और राम इसमें क्या हो गया, कर्ता। यानी कर्ता और क्रिया मिलते ही वो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ये आप डेफिनेशन इसके अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आता है मिश्र वाक्य। बहुत ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में। इसको आपने ध्यान से देखना है कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्यों से मिश्र वाक्य बनता है। यानी यहाँ पे 2 वाक्य होंगे ही होंगे। संयुक्त में भी 2 वाक्य होते हैं, इसमें भी 2 वाक्य होते हैं, ठीक है। बट दोनों में जो अंतर है वो क्या है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक जो होता है वो मेन हीरो होता है। एक वाक्य क्या है, मेन होता है, दूसरा उसका ये बोल सकते हैं कि उसका ये अगर हिंदी में बात करो तो एक आपका हो जाएगा मुख्य वाक्य, ठीक है। एक हो जाएगा आपका मुख्य वाक्य और दूसरा हो जाएगा उसका उपवाक्य, ठीक है। यानी एक हीरो होगा उसमें और एक उसका दूसरा चेला होगा। तो मिस्र में यह है। संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में 2 वाक्य होते हैं, बट दोनों का जो अर्थ होता है लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। बस इतना आपने माइंड में सेट कर लेना है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य क्या होगा, थोड़ा ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी, और दूसरा होगा क्या, जो दूसरा वाक्य होगा वो पहले वाले वाक्य से किसी ना किसी तरीके से संबंधित होगा। अगर वो पहला वाला नहीं होगा तो दूसरा वाला उसका उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा वहां पे। जैसे मैं बोलूं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। अच्छे से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, अन्यथा फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ना। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो तब हम क्या होंगे, फेल नहीं होंगे ना। मैं यहाँ पे अभी देखो कैसे होने वाला था कि अच्छे से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। फेल की जगह मैं उत्तीर्ण कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, अन्यथा को अलग कर देते हैं, क्योंकि अन्यथा से हमारा फिर वाक्य थोड़ा सा उस टाइप से नहीं बना। अच्छे से पढ़ो तभी उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पे हम मुख्य वाक्य की बात करते तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो जो हम पढ़ रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी मुख्य हमारा क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाओगे, और दूसरा आपका जो उपवाक्य बन जाएगा वो जाएगा अच्छे से पढ़ो। तो आई होप कि ये दोनों सेंटेंस आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक से अधिक उपवाक्य से मिश्र वाक्य बनता है। एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि मैं ना आता तो तुम सोते रहते, यदि मैं ना आता तो तुम सोते रहते। और यहाँ पे देखो आपका जो ये तो है, ये क्या है, मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके योजक शब्द देखो, क्वेश्चन आएगा आपका योजक शब्द इसको कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसलिए आप देख पाएंगे, यदि मैं ना आता तो
तुम सोते रहते। अब इसके योजक शब्द कौन कौन से हैं? कि, अगर आएगा, यदि आएगा, अगर आएगा तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या बना देंगे, मिश्र वाक्य में इन शब्दों का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं जो कि तीसरे नंबर का है संयुक्त वाक्य। जैसे संयुक्त वाक्य हो गया, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो और सभी समान स्तरीय हो। अभी मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य में जो वाक्य होंगे दोनों का जो अर्थ निकलेगा लगभग लगभग सेम निकलेगा, बट मिश्र में क्या है, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ठीक है, यही दोनों में अंतर है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को एग्जाम में। तो संयुक्त वाक्य का अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, किसका, संयुक्त वाक्य का कोई एग्जाम्पल लें तो, मैं और तुम खेलने जाएंगे, खेलने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं और तुम, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम सेम आ गए, कोई अंतर नहीं है। ये एक जो भी है मैं मान लो करता हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी करता है। तो दोनों में ऐसा तो नहीं है कि कोई हीरो है और कोई विलन है, दोनों सेम है, दोनों दोस्त हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, और। तो यहाँ पे हम इजिली कह सकते हैं कि ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वाच्य परिवर्तन कीजिए कहा है। अब आपको वाक्य दे दिया जाएगा और उसको वाच्य परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं वो है, उससे पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिखा है, उससे पढ़ा नहीं जा सकता। अब इसको आप किस में चेंज करेंगे, ठीक है, वह नहीं पढ़ता, बस आप इसको ऐसे इस तरह से चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आप जितने देख पा रहे हैं सभी को आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाना है। तो मेन आप इनको देख लीजिए कि उससे एक बार इसको देख लेंगे आप याद हो जाएगा, इसलिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं है आपको। उससे पढ़ा नहीं जा सकता को आप जब चेंज करेंगे वह नहीं पढ़ता। शोभा भाग नहीं सकती, शोभा भागती नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल पा रहे हैं। सुरेश हंस नहीं पाता, सुरेश से हंसा नहीं जाता। मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना आपको और कुछ नहीं करना है। फिर है पक्षी। अब देखो यहाँ पे बोला है भाववाच्य में बदलना है, किसमें, भाववाच्य, यानी कहा जिस वाक्य में भाव उत्पन्न हो रहे हो। ठीक है, यानी भाव एक फीलिंग से आ जाती है ना। एक हो गया पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते हैं बस। अगर हम बोले पक्षी द्वारा उड़ा जाता है, यहाँ पे एक फीलिंग जैसी आ रही कि थोड़ा सा मन से कहते हैं कि पक्षी द्वारा उड़ा जाता है। फिर बच्चे खेलेंगे, बच्चे से खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। फिर है बच्चे जागेंगे, ठीक है, उसको अगर हम बनाएंगे तो बच्चों से जागा जाएगा। तो आप देख लीजिए इसी तरह से हमने चेंज करना है। फिर है राम नहीं सोता, राम से नहीं सोया जाता। तो जैसे ये है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी द्वारा पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। बच्चे जागेंगे, बच्चों से जागा जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको देखो। फिर है बच्चा रोता है, बच्चा से रोया जाता है। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता। आप नहीं जागते हैं, आपसे जागा नहीं जाता है, भाव आ जाता है। फिर आ जाता है कर्मवाच्य में बदलिए। क्या, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य आपको पता है जहां पे कर्म की प्रधानता हो। भरत पुस्तक पढ़ता है, भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सॉरी। फिर है मोहन फूल तोड़ता है, मोहन द्वारा। सिंपल आपने क्या लगा देना है, जब कर्म की बात आएगी तो द्वारा लगा देना है, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना आपको। तो मोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है। तो यहाँ फिर अगला है माँ ने पुत्र को सुला दिया, माँ द्वारा पुत्र को सुलाएगा। सब में देखो आपका द्वारा द्वारा आ गया। तो यानी सिंपल आपने जब आपको कर्मवाच्य में बदलने के लिए आएगा आपने किसका यूज कर देना है, द्वारा का। फिर है कर्तुवाच्य में बदलना है। कर्तुवाच्य पहला वाला तो आपने देखा कि जब आप कर्म में बदलेंगे, मेन आपका कर्तु और कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्म में बदलना है तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, द्वारा। और कर्तु में बदलना है तो आपने क्या लगा देना है, से। कहानी खत्म। दो प्रकार के हैं कर्तु और कर्म, क्योंकि एग्जाम में भी यही आपका आता है कर्तु और कर्म में बदलने के लिए। तो सिंपल अगर आएगा किस में बदलो, कर्म में, तो द्वारा लगा देना है। कर्तु आएगा तो से लगा देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो बालक से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, मतलब से हटा देना है यहाँ पे, उल्टा हो गया थोड़ा। जैसे कर्तु में बदलना है तो बालक से पत्र लिखा जाता है, तो हमने से हटाया, बालक पत्र लिखता है। ठीक है, बच्चों से खेला जाएगा, बच्चे खेलेंगे। ऐसे राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता। यानी सीधा हमने सरल वाक्य में बदल देना है। मतलब सिंपल से हमने क्या करना है, कर्तुवाच्य का मतलब ही हुआ सरल वाक्य में बदल देना है। अगला है विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी। तो आई होप ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसमें पीडीएफ में नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे लता घर आई और उसने पत्र लिखा, इसको बोला है सरल वाक्य में बदलना है।
तो लता ने घर आकर पत्र लिखा, इसका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला जो है, वह कल विद्यार्थी नहीं सॉरी वह कल विद्यालय नहीं गया, तो उसको प्रश्न वाक्य में बदलना है। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, प्रश्न में आपको पता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। और इसके अलावा बच्चों एक चीज और, कि ये तो आपने देखना ही देखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और आपने देखना है, ये लिंक भी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसके अलावा जो चीज आपने और देखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपने जरूर देख लेनी है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चैनल पर जा करके, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर बनी हुई, ठीक है। स्क्रीन पर आप देखते रहिए किस तरह से आपको सर्च करना है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा सर्च वाले ऑप्शन में जा करके, और नहीं तो आपको स्टूडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, और इसमें आपको सिंपल एक प्लेलिस्ट की दिख जाएगी वीडियो, या सिंपल आपने सर्च कर लेना है कंपोजर 2022 क्लास 10th हिंदी, ठीक है। ये अगर आप टॉपिक्स में सर्च कर लेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी क्लास 10th की ही, और जो आपके 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे। अगर आपको बहुत अच्छे से मतलब आपको अगर बुक और कुछ नोट्स वगैरह नहीं छूने हैं, तो आपसे बस यही कहूंगा कि अब जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ वो आपने देख लेनी है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं, एक जो भी मैं आपको ये वीडियो दिखा चुका हूँ, एक तो आपने ये देख लेना है, उसके अलावा जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक इस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाला एक मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अभी नेट प्रॉब्लम की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है, बट जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, मैं टॉपिक दिखा देता हूँ। अभी देखो हमने क्या क्या समझ लिया, वाच्य देख लिया, और उसके अलावा वाक्य भेद, ठीक है, वाक्य भेद देख लिया, जिसमें हमने संयुक्त वाक्य हो गया और सरल वाक्य हो गया, और कौन सा था, संयुक्त हो गया, सरल हो गया, और एक कौन सा था बच्चों आपका, देखो मैं भी अभी भूल गया, एक हो गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और कौन सा था तीसरा, मिश्र वाक्य, ठीक है। तीन ये हो गए, और उसके बाद आपने देखा वाच्य में कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तीसरा, अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है अनेकार्थी शब्द का, तो अनेकार्थी शब्द हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।